देखिए दोस्तों, ये है ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट के अंदर है एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये भानागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब देखिए, होता ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ये कोलकाता से निकलकर दूसरे दिन चेन्नई के लिए पहुंचना होता है इसे, और बीच में आता है ओडिशा। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई में 3 जून को 4:50 में पहुंचना था, और जो दूसरी एक्सप्रेस है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, उसे 1 जून को 10:35 से निकलना था, और दूसरे दिन 2 जून को 3:20 में पहुंचना था हावड़ा स्टेशन पर। लेकिन ये सिचुएशन है कि दोनों भी बानागा स्टेशन पर जिनको मिलना ही नहीं था, लेकिन जो हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस है ये 2.5 घंटे लेट चल रही थी। नमस्ते दोस्तों, पिछले शुक्रवार को एक वाकया हुआ था, एक हादसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का। एक्चुअली कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो क्यों हुआ इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये ट्रेन इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हुआ था। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है ट्रेन इंटरलॉकिंग सिस्टम। दरअसल किसी रेलवे को स्पीड से निकालना है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है या कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो पैसेंजर या मालगाड़ी जैसे ट्रेन को लूप लाइन पे डाला जाता है। लेकिन लूप लाइन पे डालने से पहले ये एक पॉइंट होता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वो पॉइंट चेंज होने के कारण वो गाड़ी दूसरे लूप लाइन पर चली जाती है। अब जो लोको पायलट होता है उसका काम क्या होता है कि सिग्नलिंग सिस्टम देखना और गाड़ी की स्पीड कम करना और कम करना। बस ये दो ही जिम्मेदारियां रेलवे के लोको पायलट के ऊपर होती है। दरअसल दोस्तों, उस सिचुएशंस में ऐसा हुआ था कि जो ट्रेन इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो उसने अलग डिसीजन दे दिया, गलत डिसीजन दे दिया, और वो लूप लाइन की तरफ उसे मोड़ा गया। एक्चुअली लूप लाइन के ऊपर एक मालगाड़ी थी, तो एक्सप्रेस कोरमंडल एक्सप्रेस एक वहां पर टकरा गई। एक्चुअली ये जो भी हादसा हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ था। इसके ऊपर भी एक सीरियस रिपोर्ट आ चुकी थी, मगर उसे अनदेखा किया गया। अभी कोरमंडल एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, तो उस सिचुएशंस पे टर्न काटना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब उस सिचुएशंस में इतनी स्पीड में अगर वो कोरमंडल एक्सप्रेस टर्न काटेगी तो स्वाभाविक है 300 या 500 मीटर तक उसके जो डिब्बे है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दूसरे सिचुएशन से जो डाउन लाइन से एक एक्सप्रेस आ रही थी, उसका नाम है यशवंतपुर एक्सप्रेस। एक्चुअली क्या हुआ था फ्रेंड्स की यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रही थी, तो कोरमंडल एक्सप्रेस जब पलटी हुई तो उसके जो डिब्बे है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस के डिब्बे से टकरा गए। इसकी वजह से दोनों हादसे दोनों रेलवे चपेट में आ गई, और इसमें 233 लोग मारे गए और 1900 लोग घायल हो गए। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से सिर्फ 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिचुएशंस इतनी खतरनाक थी कि सब एकदम जल्दी हो गया। ये जो भी गड़बड़ी हुई फ्रेंड्स, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के वजह से हुई। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि डिटेल्स में कि क्या होता है एक्चुअली इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये सिस्टम होता है जिसके पटरियों को चेंज किया जाता है एक बटन दबाने से कंट्रोल रूम से। तो पहले के जमाने में इंटरलॉकिंग सिस्टम के वक्त में एक पॉइंट होता था, उस पॉइंट में, वो पॉइंट अभी भी है, लेकिन पहले जमाने में एक पॉइंट मैन होता था। वो पॉइंट मैन मैन्युअली इसे ऑपरेट करता था। अभी जो है डिजास्टर को ध्यान में देखा या फोरकास्ट करते हुए या कुछ आतंकी गतिविधियां भी हो सकती है, इसके लिए मैनुअली ये नहीं होता है, अब ये ऑपरेशनली होता है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है। तो सिचुएशन से है कि अब ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी यहाँ पर गड़बड़ी हुई, तो इसके ऊपर ये कोई एक्सटर्नल गड़बड़ होने के कारण हो रहा है या इंटरनली ये अंदर से ही खराब है, ये देखने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा शक जताया जा रहा है इसके ऊपर, इसलिए कि इसे अभी सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। दरअसल ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि जहां पर गाड़ी को मोड़ना होता है, इसलिए उसे आउटर लाइन अलग होती है, और इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी कि आउटर लाइन एक अलग चीज होती है और लूप लाइन एक अलग चीज होती है। अगर किसी ट्रेन को स्पीडली गुजरना है, जैसे ग्रीन सिग्नल है वो मेन लाइन पर आती है, मगर एक मेन लाइन पर दो ट्रेन नहीं आ सकती है, इसलिए जो ट्रेन 1 नंबर है उसे लूप लाइन पे डाला जाता है, और जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसको पहले निकाला जाता है। दरअसल दोस्तों, इंडियन रेलवेज में 12,000 रेलवेज है, उसमें पैसेंजर से इंक्लूड राजधानी एक्सप्रेस भी है। अब सिचुएशन ये होती है कि इंडियन रेलवेज में इतना दम है कि रोज 2 करोड़
पैसेंजर्स को ये ट्रैवल कराती है, और एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया को एक जगह से दूसरी जगह पे हिला सकती है। इतना दम है इंडियन रेलवेज में। अब दरअसल इतनी हेवी है इंडियन रेलवेज की, दुनिया में चौथा नंबर आता है इंडियन रेलवेज का। और इस सिचुएशंस में जो इंडियन रेलवेज है उसकी सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी सिचुएशंस में आ जाती है। दरअसल होता है क्या है कि जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर से दूर जाने वाली गाड़ी को डाउनलाइन करते हैं, और हेडक्वार्टर के पास आने वाली गाड़ी को अपलाइन करते हैं। अब बहानगा बाजार नाम का एक स्टेशन है, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ शाम को 6 बजे 55 मिनट में 2 जून को। तो सिचुएशन है कि बहानगा बाजार में का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर 4 लाइन्स है, एक अपलाइन, एक डाउनलाइन, एक अपलाइन लूप लाइन और सेकंड डाउनलाइन लूप लाइन। सो द सिचुएशन इज दिस कि जो अपलाइन वाली जो लूप लाइन है वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, और ऑलरेडी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया गया था। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम की चेंजेस की वजह से हुआ था। इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है इसे एक्सटर्नली कुछ गड़बड़ी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठ चुकी है अभी। दरअसल कवच सिस्टम भी एक अपना एक इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक कवच सिस्टम नाम का सिक्योरिटी सिस्टम है कि एक लाइन में 2 रेलवेज आ गई तो वो अपने आप ही उसे स्टॉपेज मिल जाएगा। मगर कवच सिस्टम जब भी काम करता है उसके लिए एक स्पेसिफिक वक्त लगता है गाड़ी को रुकाने के लिए, लेकिन जब भी कवच सिस्टम एक्टिवेट होता उससे पहले एक्सीडेंट हो जाता था।